नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश समेत वैसे तो भारत के कई सारे पड़ोसी देशों पर चाइना लगातार डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सभी में एक देश ऐसा है जो लगातार खुद ही चाइना के आगे नतमस्तक होते जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा अब खतरे में आ रही है। और वो देश और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका है, जिसने एक बार फिर भारत के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अगर पिछले एक साल को ही ले लो तो भारत ने श्रीलंका की हर मोर्चे पर मदद की, फ्री में लाखों वैक्सीन भेजी। कुछ दिन पहले मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन भेजने के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन नेवी के नेवल शिप तक को डिप्लॉय कर दिया था। उससे पहले जब श्रीलंका के तट के पास केमिकल्स और एसिड से भरे एक कंटेनर शिप में आग लग गई थी, तब भी श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ही सामने आया था। हमने उस कंटेनर शिप की आग बुझाकर वहां से मलबा साइड करने में श्रीलंका की मदद की थी। आजकल की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने के कारण श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी घोषित कर ली है, जिसके बाद पूरे श्रीलंका में खाने पीने से रिलेटेड आइटम्स की शॉर्टेज हो रही है, जबकि उसके पास विदेशों से खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर भी भारतीय सरकार ही श्रीलंका की मदद करने के लिए सामने आएगी। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीलंका ने फिर से एक ऐसा स्टेप उठाया है जो अब भारत की सॉवरेनिटी खतरे में डाल रहा है। उससे भारत की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग सकती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक श्रीलंका ने चाइना को एंट्री दे दी अपने नॉर्दर्न पार्ट में, जो भारत के बहुत ही ज्यादा करीब है, हमसे बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ चाइना की कंपनीज श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का सहारा लेकर एंटर हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो वहां पर एथनिक तमिल्स कम्युनिटी है उसको भी लुभाने की कोशिश की जा रही है, जो आमतौर पर भारत के सपोर्टर माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में अभी तक जितने भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स थे वो अभी तक श्रीलंका के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड थे, लेकिन करंट राजपक्षा गवर्नमेंट ने श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, जिसका भारत कड़ा विरोध करते आया है। आप ये सोचिए कि हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका के बिल्कुल साउदर्न पार्ट में है, जब वो चाइना के हाथ लगा था तो तब भारत में इस पर कितनी ज्यादा माथापच्ची हुई थी। इसलिए जब चाइना को श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो भारत से मात्र 50-60 किलोमीटर की रेंज में है, तो फिर ये चाइना के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त हो जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी साल की शुरुआत में श्रीलंकन सरकार ने भारत के बिल्कुल पास जाफना पेनिनसुला में चाइनीज जॉइंट वेंचर को $12 बिलियन का लोन लेकर वहां पर एक हाइब्रिड सोलर प्लस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट दे दिया था, जो कि भारत के राज्य तमिलनाडु के तट से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मेजर डेवलपमेंट होते ही फिर भारतीय सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को फ्री में $12 मिलियन की फंडिंग देनी पड़ी, ताकि वो ये प्रोजेक्ट खुद ही पूरा कर लें। लेकिन उस इंसिडेंट से सीख ना लेते हुए राजपक्षा गवर्नमेंट फिर से चाइनीज कंपनीज को श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हरी झंडी दे रही है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार को श्रीलंका पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।